नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत संख्या श्रेणी पढ़ेंगे, नंबर सीरीज पढ़ेंगे। इसको आप कह लीजिए कि रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका। इसमें आपको खुद से सोचने पर मजबूर करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यदि आप समझ पाते हैं तो यह आपको बहुत ही आनंद आएगा इसको चैप्टर को पढ़ने में। तो आप कोशिश करिएगा कि बढ़िया से समझें और प्रत्येक प्रश्न को आप अपने स्तर से सोचने का कोशिश करिएगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो JTET की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं या तो किसी भी स्टेट की टेट की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड में होने वाले पारा शिक्षकों के सीमित परीक्षा हेतु ये काफ़ी उपयोगी है और जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले मेरे साथियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे रेलवे, बैंकिंग, SSC, उसमें भी इस तरह के प्रश्न आते ही आते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग संख्या श्रेणी को। संख्या श्रेणी में हम लोग देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आएंगे। 2-3 तरह का प्रश्न आता है, 2-3 तरह का हम लोग कोशिश करेंगे समझने का। तो संख्या श्रेणी में होने वाले परिवर्तनों के कुछ महत्वपूर्ण नियम पढ़ेंगे। संख्या श्रेणी में होने वाले परिवर्तनों के कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो आइए देखते हैं पहला नियम, पूर्णतः वर्ग संख्या। पूर्णतः वर्ग संख्या कहिए कि परफेक्ट स्क्वायर, आपका परफेक्ट स्क्वायर। तो संख्याएं पूर्णतः, जब आप ध्यान रखिए, जब संख्याएं पूर्णतः वर्ग संख्या से बढ़ती या घटती है। जैसे देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये बढ़ रहा है आपका। ये देखिए घट रहा है, ये बढ़ रहा है। वहीं यहाँ देखिए कि -6, -5, -4, तो ये घट रहा है। तो आपका ये इस तरह के प्रश्न हम लोग देखते हैं। इस पर बेस्ट प्रश्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित संख्या श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। तो अगली संख्या क्या होगी आप देखेंगे कि 3 के बाद यहाँ कितना आ गया, 4 बढ़ गया। 3 के बाद 4 बढ़ा है तब 7 हुआ, और 7 के बाद है 16, तो कितना बढ़ गया, 9। और 16 के बाद है 32, कितना बढ़ गया, 16। और 32 के बाद है 57, तो कितना बढ़ गया, 7 में 2 5, 5 में 3 2। तो आप देख रहे हैं कैसे बढ़ रहा है ये। आप इसको कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर है, इसको आप कह सकते हैं 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। आप जोड़ रहे हैं, 3 में आप 4, 2 का स्क्वायर जोड़ रहे हैं 7 हो जा रहा है, और 7 में आप 3 का स्क्वायर जोड़ रहे हैं 16। तो आपको 57 में आपको क्या जोड़ना होगा, तो देख रहे हैं यहाँ हमको 57 में क्या जोड़ेंगे। यहाँ देखिए पहला हम 4, 9, 16, 25, और यहाँ इस हिसाब से हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 36। तो 36 यदि जोड़ देते हैं तो 57 और 36 कितना हो जाएगा, 7 6 13, 6 और 3 9। तो यहाँ क्या आ जाएगा मित्रों, हमारा आंसर 93। यहाँ देखिए हम 2 का स्क्वायर जोड़े, 3 का स्क्वायर जोड़े, यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, तो स्पष्ट है कि यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर। तो 57 में जब हम 36 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 93 आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर जो होगा, मेरा जो आंसर होगा वह होगा आपका 93। तो मित्रों आप इसको समझे होंगे, और आपको यदि वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक बटन आप दबा दें। एक और प्रश्न देखते हैं उसी तरह का। 2 है, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 15 है, 15 के बाद 31 है, और आपको पूछ रहा है कि यहाँ क्या होगा। तो 2 के बाद यहाँ कितना जोड़ना पड़ा, 2 के बाद आपको जोड़ना पड़ा 4। 2 के बाद 4 जोड़े तो 6 हो गया, और 6 के बाद आप कितना जोड़ेंगे ताकि 15 आ जाएगा, 9। और यहाँ 15 के बाद आप कितना जोड़ेंगे ताकि 31 आ जाएगा, तो 16। तो 4 9 16 मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर यहाँ जोड़े, यहाँ 3 का स्क्वायर जोड़े, यहाँ 4 का स्क्वायर जोड़े, तो यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा मित्रों आप ही बता दीजिए। यहाँ आपको जोड़ना पड़ेगा 5 का स्क्वायर
और 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 25। तो आप 31 में जब 25 जोड़ेंगे तो 31 में आप जब 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 56। तो हमारा जो यहाँ खाली स्थान में भराएगा वह भराएगा 56। तो मेरा आंसर क्या होगा, आंसर होगा 56। आप इसको फिर से कोशिश करिए समझने का कि दो के बाद 6 है, तो हम 2 के बाद यदि 4 जोड़े तो 6 हो गया। अब 6 के बाद है 15, तो बोले कितना जोड़ेंगे हम 9 जोड़े तो 15 हो गया। तो 2 का स्क्वायर जोड़े 3 का स्क्वायर, दो टर्म हम करने के बाद पता चल जाता है किस आधार पर बढ़ रहा है। उसके बाद 15 के बाद हम कितना जोड़े 16, तो 31, तो मतलब 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर जोड़े 3 का स्क्वायर जोड़े 4 का स्क्वायर जोड़े, तो स्पष्ट है कि यहाँ हमको क्या जोड़ना पड़ेगा 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर यदि 31 में हम यदि 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो मित्रों यही हमारा सही आंसर होगा कौन 56। आप देख रहे हैं कि ये आपका पूर्णतः वर्ग संख्या पर आधारित प्रश्न है। तो ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं हम लोग पूर्णतः घन संख्या पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट है कि पूर्णतः घन संख्या मतलब परफेक्ट क्यूब, क्या बोलेंगे उसको हम लोग परफेक्ट क्यूब बोलेंगे इसको, परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब देखेंगे, कहता है जब श्रेणी में संख्याएं पूर्णतः घन संख्या से बढ़ती या घटती है। आपका देखिए घन मतलब पावर 3, यदि पावर 3 है तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 का घन। तो घन मतलब पावर 3, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इसी तरह बढ़ता जा रहा है। तो आप देख लीजिए ये आपका बढ़ता जाएगा, या तो यहाँ देखिए घटता जा रहा है, -6 का क्यूब, -5 का क्यूब, -4 का क्यूब। तो इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं आपको। तो अभी हम लोग पूर्णतः घन संख्या पे आधारित एक प्रश्न देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर देखिए क्या है 1, यहाँ क्या है 8, यहाँ क्या है 27, 64, 125। तो आप देखिए इसमें हम लोग यदि 1 है तो हम लोग इसको 1 का क्यूब लिख देंगे, तो बोलिए कोई हर्ज है नहीं है। और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, आराम से लिख सकते हैं। 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 तो आ जाएगा। आप 27 को लिख सकते हैं आप 3 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। और 64 को आप लिख सकते हैं 4 का क्यूब, देखिए 64 आ गया। और 125 को आप लिख सकते हैं 5 का क्यूब। तो खाली स्थान में क्या होगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो यहाँ जो भराएगा वो 6 का क्यूब ना होगा। तो 6 का क्यूब मतलब 6 को 3 बार गुना करना, 6 गुने 6 गुने 6। तो 36 को 6 से गुना करेंगे, 6 6 36 के 6, बाकी में 6 3 18, 216। मित्रों इस खाली जगह में हम लोगों को क्या भरना पड़ेगा 216। तो इसका आंसर जो हम लोग लिखेंगे वह होगा 216। हम लोगों को यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है, खुद से सोचना पड़ता है। एक यही चैप्टर है जिसमें सोचना पड़ता है हमें। तो सोच के हम लोग देखते हैं कि यहाँ 1 का क्यूब है, यहाँ 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का, 5 का। तो जो हमारा जो खाली स्थान है वहाँ 6 का क्यूब होगा। और 6 का क्यूब मतलब है 6 को 3 बार गुना करना। तो ये आप समझ गए होंगे। एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग इसी पे बेस्ड। 1 है, 1 के बाद है 9, तो यहाँ कितना हम लोग जोड़े +8 है ना। अब 9 के बाद है 36, तो हम लोग कितना जोड़ेंगे, 9 में कितना जोड़ें ताकि 36 आ जाए, तो 27 जोड़ेंगे। और 36 में कितना जोड़ें ताकि 100 आ जाए, तो 64 जोड़ेंगे। तो ये देखिए कौन पैटर्न पे चल रहा है। आप देखेंगे 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 27 को लिख सकते हैं आप 3 का क्यूब, 64 को आप लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो यहाँ जो आएगा बताइए क्या आएगा 5 का क्यूब। और 5 का क्यूब मतलब होता है 5 गुने 5 गुने 5 मतलब 125। तो खाली स्थान में हम लोग
खाली स्थान में हम लोग क्या भरेंगे? तो खाली स्थान में हम लोग 5 का क्यूब, इसका मतलब 125 भराएगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा 125। आप समझ रहे होंगे मित्रों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो 5 का क्यूब। 5 का क्यूब मतलब 5 को 3 बार गुना करना, 5 पच्चे 25 और 25 पच्चे 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम संख्या, मतलब हाँ, अभाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स, कहते हैं प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स उसको कहते हैं जिसके केवल मात्र 2 अपवर्तक हों, एक और एक अपने आप, मतलब जो एक से कटे और अपने आप से कटे, और शर्त है कि 2 अपवर्तक हों, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 नहीं, 1 नहीं, 2, 3, 5, 7, 11, ये सब हो गया अभाज्य संख्या। तो कहते हैं कि जब श्रेणी में संख्याएं अभाज्य संख्या के क्रम से बढ़ती या घटती है। देखिए 2, 3, 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे अभाज्य संख्या के क्रम में बढ़ रही है, और यहाँ अभाज्य संख्या के क्रम में घट रही है। तो इस तरह का भी प्रश्न आपका आ सकता है। चलिए इस पर एक हम लोग क्वेश्चन बना के देखते हैं, आपको तब पूरी समझ में आ जाएगा। कि देखिए इस प्रश्न में क्या है कि 5 है, 5 के बाद आपका 16 है, 16 के बाद 29, 29 के बाद 46, 46 के बाद 65, 65 के बाद 88। तो अब बताइए यहाँ क्या होगा? तो यहाँ गौर करिए कि 5 के बाद हम कितना जोड़े, हम लोग जोड़े यहाँ 11, 11 जोड़े, 5 में 11 जोड़े तो 16 हो गया। अब 16 में हम कितना जोड़े ताकि 29 हो जाए, तो हम यहाँ कितना जोड़े? 13 जोड़े। अब 29 में कितना जोड़ें ताकि 46 हो जाए, तो कितना जोड़ेंगे ये पता चल जाएगा। हम लोग घटा के देख लेंगे कि 46 में हम 29 घटा देंगे तो 16 में 9, 7, 3 में 2, 1, नहीं, यहाँ 3 में 2, 1, तो कितना? 17 जोड़े। और 46 में कितना जोड़ें ताकि 65 आ जाए, तो 19 जोड़ने से 65 आ जाएगा। और 65 में कितना जोड़ें ताकि 88 आ जाए, तो आप देखेंगे कि आप जोड़ेंगे यहाँ पे 23 जोड़ेंगे तो 88 आ जाएगा। तो बताइए ये अभाज्य संख्याएं हैं, 11 भी अभाज्य, 13 भी अभाज्य, 17 भी अभाज्य, 19 भी, और ये लगातार है। तो बताइए 88 में आप कितना जोड़ेंगे? तो 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद जो अभाज्य संख्या आता है वह है 23 के बाद 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 आता है। इसका मतलब हमको क्या जोड़ना पड़ेगा? 29। मतलब 88 में हम 29 यदि जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 8, 9, 17, 9, 2, 11। तो यहाँ खाली स्थान में जो भराएगा वह भराएगा 117। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, जो खाली स्थान में भराएगा वह होगा 117। आप समझ गए होंगे मित्रों। इसमें 11 बढ़ रहा है, 13 जोड़ना पड़ रहा है, 17 जोड़ना पड़ रहा है, 19 जोड़ना पड़ रहा है, 23। तो ये लगातार है कि 19 के बाद 23, 23 के बाद जो अभाज्य संख्या होता है वह होता है सीधा जाकर के 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 ही होता है। तो 29 जोड़ दिए कितना में? 88 में 29 जोड़ दिए तो 117 आएगा, और यही हमारा सही आंसर हो गया। आइए एक और प्रश्न देखते हैं अभाज्य संख्या पर। अभाज्य संख्या में आप देख लीजिए कि 169 है। 169 क्या है? 169 किसका स्क्वायर है? तो 13 का स्क्वायर है 169। 361 किसका स्क्वायर है? तो ये 19 का स्क्वायर है। 529 यदि बात किया जाए तो आपका 529 जो होगा
वह होगा 23 का स्क्वायर। और 841 की बात किया जाए तो ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर। और 961 की बात किया जाए तो 31 का स्क्वायर। तो ये सभी देखिए आपके अभाज्य संख्या है कि नहीं। ये जितने भी संख्याएं हैं वो एक से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है। तो बताइए 13 के बाद कौन संख्या यहाँ होना चाहिए, आप ही लोग बता दीजिए। 13 के बाद जो अभाज्य संख्या होता है वह 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 होता है। तो 17 का स्क्वायर वहाँ भराएगा और 17 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 289। कितना? 289। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा, जो हमारा आंसर होगा वो होगा 289, मतलब 17 का स्क्वायर। तो मित्रों आप इसको समझे होंगे। यदि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप प्लीज़ करके आप लाइक बटन दबा दें और आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं कि मुझे समझ में आया। और यदि नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है कि जोड़ संख्या बाय एडिशन ऑफ नंबर्स। तो जोड़ संख्या क्या होता है? जब संख्या एक निश्चित जोड़ से बढ़ती या घटती है, मतलब प्रत्येक में दो 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 बढ़ जाए, या तो 2 बढ़े, एक में 3 बढ़े, एक में 4 बढ़े, एक में 5 बढ़े, एक में 6 बढ़े। तो इस तरह का प्रश्न हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो वहाँ क्या होगा? तो आप देखिए यहाँ कितना बढ़ा आपका बढ़ा यहाँ 2, फिर यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा तो 2, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा तो 2, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा तो 2, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा तो 2 बढ़ा। तो हर जगह 2 बढ़ता चला गया। तो 2 बढ़ता चला गया। तो आप बताइए कि 12 के बाद भी कितना जुड़ना चाहिए? 2 ही ना जुड़ना चाहिए। तो 12 के बाद यदि 2 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा 14। ठीक है मित्रों, एक और सवाल देखते हैं कि यहाँ 4 है फिर 8 है। तो यहाँ कितना जुड़ा मित्रों? आपका 4 जुड़ा। 8 और 4 यहाँ भी आपका 4 ही जुड़ा। 12 और 16 यहाँ भी आपका 4 जुड़ा। 16 और 4 20 यहाँ 4 जुड़ा। 20 और 24 यहाँ भी आपका 4 ही जुड़ा। तो बताइए कि यहाँ कितना जुड़ेगा? तो 24 जोड़ कितना? 4। तो 24 में यदि 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। तो कुल मिलाकर के हमारा 28 आंसर होगा। आंसर क्या लिखेंगे हमारा कि 28 होगा। तो एक निश्चित संख्या जोड़ करके आगे बढ़ता था इसमें। और भी हम लोग अभी समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को। आगे हम लोग बहुत सारे प्रश्न बनाने वाले हैं ताकि दिमाग हम लोग का ओपन हो जाए, हम लोग का दिमाग काम करना बंद कर जाए। इसमें दिमाग को पर जोर देना पड़ता है तो हम लोग देंगे और सीखेंगे। हम लोग हार नहीं मानने वाले। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। देखिए घटाव संख्या या तो बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर। जब संख्याएं एक निश्चित घटाव से घटती है, जब संख्याएं एक निश्चित घटाव से घटती है, जैसे देखिए इसमें -2 सबों में घट जाए, या तो -8 के बाद -7, -6, -5 एक निश्चित घटाव, जब निश्चित घटाव से घट रही है तो इस तरह के भी प्रश्न को हम लोग देखते हैं एक दो, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि देख रहे हैं आप कि पहले 14 है, 14 के बाद यहाँ 12 हो गया, मतलब -2 हो गया, 2 घट गया ना। 12 के बाद 10 हो गया, यहाँ भी 2 घट गया ना। 10 के बाद 8 हो गया, यहाँ भी आपका 2 घट गया। 8 के बाद 6 हो गया, यहाँ भी आपका 2 घट गया। तो बताइए यहाँ कितना घटेगा? 6 में यदि 2 घटा देंगे तो बता दीजिए कितना हो जाएगा? 4। ये तो कोई भी बच्चा बता देगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कुछ आसान प्रश्नों को भी देख लेते हैं। सभी तरह के प्रश्नों को देखना पड़ता है हमें, कि आसान भी कभी देख लेते हैं, कभी भारी भी देख लेते हैं, कठिन भी देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आप बताइए यहाँ पे 20 के बाद 19 हो गया, कितना घट गया? 1। 19 के बाद 18 हो गया, कितना घट गया? 1। 18 के बाद 17 हो गया, कितना घट गया? 1।
17 के बाद 16 हो गया, कितना घट गया 1, और 16 के बाद 15 हो गया, कितना घट गया 1। तो 15 के बाद आप कितना घटाएंगे, 1 ही ना घटाएंगे। तो बताइए 15 में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो हमारा सही आंसर जो होगा वह होगा 14। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का भाग संख्या, बाय डिवीजन ऑफ नंबर्स। तो कहता है कि संख्या एक दूसरे को किसी निश्चित संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। संख्याएं एक दूसरे को, या तो कहीं संख्या कहिए, संख्या एक दूसरे को किसी निश्चित संख्या से भाग देने पर प्राप्त होगी। जैसे प्रत्येक इसमें देखिए 2 से भाग दे दिए, 3 से भाग दिए, 4 से भाग, 5 से भाग, इस तरह से, या तो सबों में सेम से भाग देना। तो ये हमारा हो गया। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ 100 से 50 हो गया, कितना से आप भाग दिए, 2 से दिए ना। आप 50 से यहाँ आपका 25 हो गया, मतलब आप 50 को भाग किए 25 2 से, 50 को आप जो 2 से भाग किए 25 आ गया। और जब 25 को भी आप भाग करेंगे कितना से करेंगे, 2 से ही, चूँकि यहाँ 2 से, यहाँ 2 से, तो यहाँ भी 2 से ही होगा। तो जब 25 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा ना कितना, 25 को 2 से करेंगे तो 12.5 हो जाएगा, या तो आप कहिए ना कि 25/2 होगा। तो हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे वह होगा 25/2। क्या होगा, 25/2। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे ये 6000 है, फिर 1200, फिर 300, फिर 100। तो यहाँ बताइए क्या होगा। आप यहाँ और यहाँ के बीच में देख रहे हैं कितना से डिवाइड लगेगा, 2 0, 12 5 60। यहाँ कितना से डिवाइड किए हम लोग, 5 से। 5 से डिवाइड किए तो अगला अंक प्राप्त हो गया। अब बताइए आप यहाँ कितना से डिवाइड करेंगे कि 12। अब 1200 को आप 300 से डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ 6000 को 1200 से डिवाइड किए, तो उसी तरह से 1200 को 300 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा भागफल 4। अब 300 को डिवाइड करिए 100 से, कितना आ जाएगा आपका 3। तो 5 से डिवाइड किए, फिर 4 से, 3 से, बोलिए यहाँ कितना से डिवाइड करना होगा, घट रहा है ना, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। तो बताइए 100 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा कितना, 50। तो हमारा जो आंसर आएगा वह 50 ही ना आएगा, तो 50 ही होगा। तो हमारा आंसर जो हुआ वह 50 हुआ। क्या हुआ आंसर मित्रों, 50 हुआ। तो 50 हमारा आंसर हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ड बहुत सारे प्रश्नों को करेंगे। हम लोग लगता है 50-60 प्रश्नों को करेंगे, ताकि किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए हम लोग इसको बना लें। बस दिमाग चलाना है, आंसर आना है, बहुत कैलकुलेशन इसमें करना नहीं है, सिर्फ सोचने पर डिपेंड करता है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको यदि रियली अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स करेंगे, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। और आप अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।